गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज जो मेरे वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, मैंने चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। प्लेइंग विद नंबर में आप नंबर के बारे में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप उस नंबर से खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो उनके साथ, और उनके डिफरेंट टाइप्स को आप स्टडी कर रहे हो। दैट मीन्स आपने सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस को लर्न किया, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर आपने उसके एक प्ले खेला जिसे बोलते हैं, जिस मेथड को बोलते हैं एराटोस्थेनेस मेथड। उसके बाद फिर आपने फैक्टर पढ़ा, मल्टीपल पढ़ा। उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर उसके पढ़े, कॉमन मल्टीपल पढ़े, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा। अब उसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं आपको HCF बताने जा रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF मीन्स आप पहले ही पढ़ चुके हो। HCF मीन्स H का मीन्स होता है हाईएस्ट, C का मीन्स कॉमन, और F का मीन्स फैक्टर। इसकी अगर हिंदी में निकालें तो हाईएस्ट मीन्स महत्तम, कॉमन मीन्स जो कि दोनों में ही अवेलेबल हो, और फैक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फैक्टर आप कैसे फाइंड करते हो। तो अभी तक हम सिर्फ कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे थे। कोई 2 नंबर थे, 3 नंबर थे या 4 नंबर थे, उनका फैक्टराइजेशन, उनको फैक्टर निकाल करके उनके, और उसमें चेक कर रहे थे कि उसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। बट यहाँ पर अब हम HCF फाइंड करेंगे, जिसकी डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर, जिसमें 2 या 3 नंबर होंगे। अब इसमें से एक नंबर ऐसा एक निकल करके आएगा जो उन दोनों ही या तीनों ही या फिर 4 या 5 जितने भी आप नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो उनको पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, और इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर इजली, कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF। ठीक है, अब कैसे फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके 2 मेथड होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फाइंड करने के। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और यही आपके कोर्स में भी है, इसको ये कोर्स मेथड है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3.5 में। प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया जाता है। दोबारा से एक बार यहाँ पर करेंगे, अब रिवीजन भी हो जाएगा आपका। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या ना हो, प्राइम नंबर्स हो, तो ऐसा फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर हो तो कैसे निकलेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 24 और 36 का आपको HCF निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 36। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हमको इस मेथड का यूज़ करना होगा सबसे पहले। 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 सबसे पहला जो छोटा प्राइम नंबर है वो है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। और देखो सारे नंबर जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ गया वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई इसको सबको। उसके आ जाते हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 सबसे पहले, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा एंड 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये फैक्टराइजेशन इसका आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से नंबर दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, इधर भी 2 है बट यहाँ 2 नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों 2 कॉमन है। और फिर 3 का चेक करते हैं तो 3
कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है और इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो दैट मीन्स जो टोटल हाईएस्ट नंबर बना वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या बन गया 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12। ठीक है, समझ में आ गया। सो वी हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज 3 एंड 2, जिसमें कि 2 जो है वो ट्वाइस टाइम आ रहा है। दस SCF ऑफ 24 एंड 36 इज 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज टू 12। तो यहाँ पर SCF क्या हो गया 12। अब आते हैं सेकंड मेथड, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड आपको आई थिंक ज़्यादा इजी लगता होगा, लेकिन आपको कोर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन करने हैं, डिवीज़न मेथड से नहीं करना है। तो डिवीज़न मेथड करते हैं। फाइंड SCF ऑफ 24 एंड 36 बाय डिवीज़न मेथड। सो इस डिवीज़न मेथड में आपको छोटे नंबर को डिवाइड करना है। छोटे नंबर को आपको क्या करना है, छोटे नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो छोटा नंबर को, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है 24 और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 36। 36 को आपको 24 में सबसे पहले डिवाइड करना है। और कब तक डिवाइड करना है, करते जाना है डिवाइड जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। डिवीज़न मेथड में SCF फाइंड करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते जाना है उनको आपस में जब तक वो रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर देखिए 0 हो गया, तो सबसे पहले 24 को आप डिवाइड करोगे 36 में, तो 24 1 जा 24, 12 रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर आ गया, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर 24 है इसको दोबारा से आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो 24 12 2 जा 24, तो 2 क्वेश्चन आ गया और पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स ये 12 जो डिवाइड कर रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। तो आई होप आपको ये SCF का जो एक्सरसाइज है वो आपको क्लियर हो गई होगी। सो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा और ट्राई दीज क्वेश्चन दूंगा। एक्सरसाइज 3.6 आपको कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जो है एक ट्राई दीज, ऊपर मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट में भी दूंगा, वो ट्राई दीज आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं किसमें, फेयर कॉपी में। ठीक है, सो एक बार मैं आपको 3.5 में मैंने आपको लाइव प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना नहीं बताया था, तो मैं यहाँ पर आपको लाइव प्राइम फैक्टराइजेशन करना बता दे रहा हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो बेसिकली जैसे ले लेते हैं एक नंबर 240। तो फाइंड द प्राइम, सबसे पहले आपने ये इसको एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लाइन ऐसे खींची, फिर ऐसे अब स्टार्ट करते हैं इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, 2 से अब डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0 आ गया यहाँ पर। उसके बाद फिर करते हैं 2 6 जा 12, 0 आ गया। उसके बाद फिर करते हैं 2 3 जा 6, उसके बाद आप यहाँ पे फिर ये लाइन खींच देते हैं और फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। उसके बाद अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, कौन सा प्राइम नंबर से जाएगा 3 से, तो 3 5 जा 15। उसके बाद फिर करते हैं अब किस 5 से जाएगा, 5 भी एक प्राइम नंबर है तो 5 1 जा 5। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहोगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना, फिर 2 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे SCF निकालना है 240 और 360 का। ठीक है, तो 360 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा से करते हैं। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा एंड 0, 2 4 जा 8
एंड 2 5 ज़ा 10, 3 से जाएगा। अब ये देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 1 जा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, और फिर 3 से फिर 3 5 ज़ा 15, और फिर 5 1 जा 5। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे जस्ट, ठीक है। तो क्या है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया और ये 2 कॉमन हो गया, क्या ये 2 कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। अब ये 2 नहीं है कॉमन तो इसको नहीं लेंगे। अब ये 3 कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गया, और उसके बाद ये 5 कॉमन हो गया और ये 5 कॉमन हो गया। तो आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो SCF क्या आ जाएगा, SCF इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसका LCF हो जाएगा कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 5, 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, एंड 5 2 ज़ा 10, 100 कितना हो गया 20, ठीक है 120। तो 120 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों ही नंबर को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया कितना, 120। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ओके। और जो भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो पे, आज मैंने उनके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना उनको बताया मैंने, और SCF जो कि आज का नया टॉपिक था वो मैंने आज आपको बताया। इसके अलावा पहले मैंने आपको कॉमन फैक्टर बताया था, तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल में आप लोग जैसे आज मैं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर बता देता हूँ कि कॉमन फैक्टर आप कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। सपोज दैट 16 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं, ये दो नंबर लेते हैं। अब इनके कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। तो 16 के फैक्टर सबसे पहले कर लेते हैं। तो 16 का हो जाएगा सबसे पहले 1, 2 से डिवाइड करते हैं 2 भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा और 4 से हो जाएगा, फिर 6 से होगा डिवाइड, नहीं होगा, और फिर 8 से हो जाएगा, और फिर किससे हो जाएगा 16 से सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 से करते हैं। तो 24 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 6 8 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, और खुद हो जाएगा क्या 24। तो ये फैक्टर हो गए 1 2 4 8 16। आप देखो ये फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। देखिए सारे नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इसका कॉमन जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एक कॉमन है, 2 है कॉमन, और फिर 4 कॉमन है, फिर क्या है 8 कॉमन है। तो ये सारे नंबर जो हैं वो इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए, 1 2 4 8, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं।
ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में कौन कौन अवेलेबल है, जो दोनों में ही हैं वो कॉमन हो जाएंगे। अब आते हैं कॉमन मल्टीपल। सो कॉमन मल्टीपल so find first 3 common multiples of 3 and 6। अब 3 और 6 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेबल, इसमें क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। सो थोड़ा सा अगर कट हो जाता है क्योंकि मैं भी 1 मिनट। तो 3 को स्टार्ट करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 3 6 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 27, 30, 30, 36, ठीक है, और 39 एंड 42। अब जरा 6 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं एक बार कि क्या मुझे वो मल्टीपल मिल गए। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल में सबसे पहला मल्टीपल क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल फर्स्ट कॉमन मल्टीपल में आपका सबसे पहला मल्टीपल कौन सा हो गया, देखिए 6 मिल रहा है कि नहीं। तो ये 6 हो गया। इसके बाद कौन सा मिल गया, 12, और उसके बाद कौन सा मिल गया, 18, और भी बहुत सारे आगे मिल रहे हैं, बट आपको फर्स्ट 3 निकालने थे तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा इस हमारे लेक्चर को। सो मेक श्योर, कल मुझे बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क दिखाया भी था और नीट एंड क्लीन राइटिंग में दिखाया था। सो आप लोग अच्छा कर रहे हो, आई होप कि आगे भी अच्छा करते रहोगे और ऐसे ही कंटिन्यूटी बना के रखें। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें कहीं पे भी। और अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई डाउट होता है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो लेक्चर ओपन करके या फिर पूरे लेक्चर को कॉमनली आप देख सकते हो। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको जो भी लेक्चर पे जहाँ पे डाउट होता है उसका वीडियो सेंड कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।